इसमें आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो है वेदों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है साहित्यों का अध्ययन कर रहे थे, इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग जो है वेद पढ़ेंगे। वेद कितने प्रकार के होते हैं और वेदों का क्या इतिहास रहा है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेद वेद का मतलब समझ लेते हैं, वेद क्या है ना। तो वेद का मतलब होता है नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान, है ना। वेद का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय, अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब हो जाता है नॉट ह्यूमन, मतलब मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया है। अर्थात इनका जो है मतलब जो वेदों की आप सूक्तियां देखते हैं, ये सीधे सीधे डायरेक्ट भगवान के द्वारा जो है बताई गई हैं। और तो इसका मतलब हुआ है इनको किसी ने लिखा नहीं है, इनका केवल और केवल क्या किया गया होगा, संकलन किया गया होगा। तो वेदों के संकलनकर्ता के रूप में हम लोग किसे पढ़ते हैं, वेदों के जो संकलन करता है उन्हें कहा जाता है महर्षि, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इन्हें जो है वेदों के संकलनकर्ता के रूप में जानते हैं, है ना। तो वेदों की संख्या अगर हम देखें तो वेदों की संख्या होती है 4, है ना। जिनमें से 3 ऐसे वेद हैं जो पहले लिखे गए और एक बाद में लिखा गया है। तो इन चारों वेदों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो वेद है उसे कहा जाता है ऋग्वेद। ये जो ऋग्वेद है ये सबसे ज्यादा प्राचीन वेद है ना। ये ऋग्वेद जो है सबसे ज्यादा पुराना वेद के रूप में इसे जाना जाता है। ऋग्वेद के बाद नंबर 2 पे हम अगर देखेंगे तो ऋग्वेद के बाद कौन सा आ जाएगा, सामवेद, है ना। ऋग्वेद, सामवेद और ये तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद, तीसरा हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है। तो ये जो तीनों वेद अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं एक साथ, इन्हें कहेंगे वेद त्रयी। क्या कह देते हैं, वेद त्रयी। तो विभिन्न परीक्षाओं में एक प्रश्न आ जाता है, वेद त्रयी में निम्नलिखित में कौन सा वेद जो है वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं हो जाएगा, अथर्ववेद, है ना। तो अथर्ववेद की रचना बाद में हुई है, गुप्त बाद में होती है, उत्तर वैदिक काल में जो है इसकी रचना हो जाती है अथर्ववेद की, है ना। अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की जाती है अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है सबसे बाद में लिखा गया है ना। ये सबसे नवीनतम वेद है। तो अगर हम इन चारों को सम्मिलित रूप से पढ़ें तो क्या कहेंगे, है ना। तो इन चारों के जो सम्मिलित रूप से हम इनके कहेंगे संहिता, है ना। तो इन्हें सभी को मिलाकर जब कहेंगे तो क्या कहेंगे, संहिता। और ऊपर वाले यानी 1 2 3 को अगर पढ़ेंगे तो वेद त्रयी कहेंगे, है ना। अब हम लोग जो है इनमें से प्रत्येक का 1 बाय 1 करके अध्ययन कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में, है ना। तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद में अगर देखें इसमें कितनी सूक्तियां हैं, है ना, इनके जानकार कौन है। तो जो ऋग्वेद का जानकार होता है उसे क्या कहा जाता है, होत्र या होता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, होत्र या होता। तो इसका मतलब हुआ जो ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, है ना, जो उनका उच्चारण करता है या उनके बारे में जो जानकारी रखता है उसे होत्र या होता कहा जाता है ना। तो ऋग्वेद में कुल सूक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1028, है ना। कितनी हो जाएगी, 1028। और अगर पूछा जाए इसमें कितने भाग हैं तो भागों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। कितने भाग हो जाएंगे ऋग्वेद में, 10 हो जाएंगे। और इनकी सूक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है, 1028, है ना। भागों की संख्या 10 और सूक्तियों की संख्या, इन्हें मंडल कहा जाता है। इसमें जो वेद है ऋग्वेद, इसमें भाग को क्या कहा जाएगा, मंडल कहा जाता है ना। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, है ना। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हो जाते हैं, 10 मंडल, है ना। 10 मंडल और 1028 सूक्तियां, दोहे, है ना। ये है। इसमें एक मंत्र आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उसे क्या कहा जाता है, गायत्री मंत्र, है ना। तो गायत्री मंत्र भी इसी में पढ़ने को मिल जाएगा, गायत्री मंत्र, है ना। गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित है ना। गायत्री मंत्र समर्पित हो जाएगा शायद सावित्री को, है। ये सूर्य से संबंधित है ना, किससे संबंधित है गायत्री मंत्र, सूर्य से, है ना। ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये है गायत्री मंत्र, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसका एक उपवेद है ना, तो इसका उपवेद कौन सा हो जाएगा, हाँ, इसका जो उपवेद हो जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, उपवेद, है ना। उपवेद, इसका उपवेद कौन सा कहलाएगा, आयुर्वेद। तो
अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको ऋग्वेद के बारे में जानकारी होती उसे क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। तो अगर आयुर्वेद के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के जो मतलब ऋग्वेद को समझने के लिए क्या लिखा गया, उपवेद लिखा गया है ना। तो उपवेद, इसके जो गायन करता होते हैं या जिसको आयुर्वेद के बारे में जानकारी होती है, उन्हें क्या कहा गया था, बताओगे? उपवेद का प्रजापति कहा जाएगा और कुछ कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा प्रजापति, है ना। क्या कहा जाएगा इन्हें? प्रजापति, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता, नया तथ्य है, अभी तक नहीं आता था। तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आयुर्वेद, और आयुर्वेद को जो गायन करता, आयुर्वेद के बारे में जानकारी रखता, उसे कहा जाता है प्रजापति, ठीक है। और इसमें कुछ और देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। अगर आपसे पूछा जाए अरण्यक, है ना, इसके अरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौन से हैं? हाँ? ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाता है इसमें, तो ऐतरेय और कौशितकी, है ना। ऐतरेय एवं कौशितकी जो है, इसका क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे ही क्या कह दिया जाता है, यही जो है अरण्यक भी है ना। तो अरण्यक होते क्या है मुख्य रूप से अगर देखा जाए, है ना। तो अरण्यक जो होते ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग होते, और वो जो मतलब जंगलों में जो लिखे और पढ़े गए थे, उन्हें ही अरण्यक कहा जाता है। अरण्यकों में किन बातों के बारे में बताया गया है? अरण्यकों में मुख्य रूप से देखा जाएगा तो रहस्यवाद और दर्शन के बारे में बताया गया है। अरण्यक लिखे किस में गए, गद्य में लिखे गए हैं कि पद्य में लिखे गए हैं? अरण्यक गद्य में लिखे गए, ना, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, है ना। गद्य समझना आसान होता है कि पद्य? गद्य समझना ज्यादा आसान होता है पद्य की अपेक्षा। तो ये ऋग्वेद के बारे में इतनी सामान्य जानकारियां थी, है ना। तो इसमें ऋग्वेद में मंडलों की संख्या हो गई 10, है ना, और सूक्तियों की संख्या कितनी हो गई, श्लोकों की 1028, है ना। इसका एक बहुत फेमस मंत्र है, कौन सा है? गायत्री मंत्र, है ना। कौन सा है? गायत्री मंत्र। अब इसमें एक मंडल है 10वां मंडल, कौन सा है? 10वां मंडल। इसमें क्या बताया गया है 10वें मंडल में? 10वां मंडल सोम को थोड़े समर्पित है। हाँ, तो 9वां मंडल समर्पित हो जाएगा किसको? सोम को, है ना। किसको समर्पित हो जाएगा? सोम को। तो इसमें जो बताया गया है, हाँ, वर्णों के बारे में बताया गया इसमें। 10वां मंडल में वर्णों के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो इसमें ये चीज बताई गई। और आपको पता है ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था या जाति व्यवस्था थी? तो इस समय वर्ण व्यवस्था किस प्रकार की थी? इस प्रकार का एक ही घर में क्या है, सभी प्रकार के लोग पाए जाते थे, है ना। तो ब्राह्मण वाला काम, यानी जो पठन पाठन काम करे वो ब्राह्मण, रक्षा का काम करे, अपने समाज की रक्षा करे वो क्षत्रिय, और वैश्यों का काम होता था खेती बाड़ी करना और व्यापार करना, है ना। और ये जो होते हैं उपरोक्त, तो दोनों का क्या करते थे, एक प्रकार से उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनकी जो आय यानी ये जो कर वगैरह देते थे, सबसे ज्यादा कर कौन देता था? वैश्य देते थे। और उसके बाद शूद्र उपरोक्त तीनों का क्या करते थे? सेवा करते थे। तो इस प्रकार जो है हमारे ऋग्वैदिक समाज में समाज का वर्णन मतलब वर्गीकरण होता था, ठीक है। ऐसे कर देते हैं। ऋग्वेद के बाद हम लोग देखें कौन सा वेद देख लेते हैं? सामवेद, है ना। कौन सा देख लेंगे? सामवेद। तो सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? संगीत, है ना। तो संगीत की मतलब संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है? संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ। तो संगीत में जो स्वर हैं संगीत के कितने हैं? 10 है, 7 है, 8 है, 9 है, 7 है। तो उनको भी ध्यान रखना, परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। सारे गामा पा धा नी, है ना। सारे गामा पा धा नी। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। दोबारा कई बार क्या होता है, जब उत्तर देते हैं लोग इसे ऐसे पढ़ लेते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, है ना। तो हो जाते हैं, उनकी संख्या 8 हो जाती है गिनते समय, तो उत्तर टिक करने में हो जाती गलती, है ना। तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। सारे गामा पा धा नी सा, है ना। तो सामवेद
सामवेद के जानकार को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जाए। हाँ, सामवेद का जो गायन करता है या सामवेद का जो जानकार होता है उसे क्या कहा जाएगा, उद्गाता। क्या कह दिया जाएगा, उद्गाता, है ना। और सामवेद का जो है उपवेद कौन सा हो जाएगा, हाँ, सामवेद का क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा। तो गंधर्व वेद की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, नारद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नारद। तो गंधर्व वेद की जानकारी जो रखता है उसे क्या कहा जाता है, नारद। इसके पहले हम लोग ऋग्वेद का उपवेद था उसे क्या कहा गया था, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की जानकारी रखे उसे क्या कहा जाता है, प्रजापति। यहाँ क्या कहा गया है, नारद। इसके जो है उपवेद के बाद अब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक देख लेंगे। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक क्या है, सामवेद के। सामवेद के हो जाएंगे पंचवीस और पंचवीस, है ना। क्या हो जाएगा, पंचवीस और क्या हो जाएगा, तांडे, है ना। पंचवीस और तांडे, है ना, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ है। तो पंचवीस याद रख सकते हैं ना, तांडे ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, पंचवीस और तांडे, है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें ध्यान रखना सामवेद में सारे गामा पाधनीशा, है ना। और इसका जो गायन करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वो क्या है, नारद है ना। इसके जो है ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक क्या है, पंचवीस और तांडे, है ना। इसके बाद अगला वेद पढ़ेंगे। अगला कौन सा वेद आ जाएगा, यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में हम देखें अगर तो यजुर का मतलब क्या होता है, इसमें यज्ञ, है ना, यज्ञ हवन, है ना, बलि वगैरह के बारे में बताया गया है ना। युद्ध के बारे में भी बताया गया इसमें, है ना। यजुर्वेद, यजुर्वेद में किन चीजों के बारे में बताया गया, यज्ञ, हवन, बलि और युद्ध के बारे में इसमें वर्णन देखने को मिलता है। यजुर्वेद का जो गायन करता होता है उसे क्या कहा जाता है, अर्धव्यू। क्या कहा जाता है, अर्धव्यू, है ना। यजुर्वेद के गायनकर्ता को कहा जाएगा अर्धव्यू। तो यजुर्वेद के जो उपवेद है ना, उसे क्या कहा जाता है, उपवेद। इसका जो उपवेद है उसे क्या कहा जाएगा, हाँ, इसका उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। और धनुर्विद्या भगवान राम को किसने धनुर्विद्या सिखाई थी, विश्वामित्र ने ना। तो धनुर्वेद का ज्ञाता कौन हो जाएगा, विश्वामित्र, है ना। धनुर्वेद का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाएगा, विश्वामित्र कहलाएगा। हवन, बलि और युद्ध, है ना। पूजा पाठ में जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी वही बलि। तो इसमें क्या हो गया, धनुर्वेद और विश्वामित्र, है ना। विश्वामित्र इसका धनुर्वेद की जानकारी रखते हैं। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तैतरीय और शतपथ। क्या है इसके, तैतरीय, तैतरीय और शतपथ। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तैतरीय और शतपथ है, तैतरीय और शतपथ। इसमें हो गए ब्राह्मण ग्रंथ भी हो गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है भाई, ये गद्य और पद्य हाँ, दोनों में है। ये जो एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों में ही इसका जो है वर्णन देखने को मिलेगा। आप इसको पढ़ोगे तो इसका उत्तर भाग गद्य और मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड भाग किसमें लिखा है, पद्य में। तो गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, है ना। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तैतरीय और शतपथ, है ना। एक चीज यहीं पे ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो सामवेद है ना, और यजुर्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, है ना, इनमें किसी प्रकार की कोई ऐतिहासिक घटना का कोई विवरण इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा, है ना। कौन कौन सा वेद, सामवेद और यजुर्वेद में, है ना। उस समय कोई ऐसी घटना घटित हो जो इतिहास में जिसका वर्णन मिले, ऐसी कोई घटना जो है का वर्णन इन दोनों वेदों में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसके बाद आ जाएंगे, कौन सा वेद पढ़ने को मिलता है आपको, अथर्व। अच्छा, यजुर्वेद की गाय को क्या कहा जाएगा, अर्धव्यू, है ना। तो यजुर्वेद के बाद कौन सा वेद आ जाएगा, अथर्व वेद। ठीक, अथर्व वेद। तो अथर्व वेद सबसे बाद में लिखा गया है ना। अथर्व वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसमें किन चीजों का वर्णन मिलता है, जादू, टोना, वशीकरण, है ना। जादू, टोना, वशीकरण,
इसमें दुनिया भर का उटपटांग चीजें इसमें लिखी गई है ना, ठीक है। तो ये इसीलिए जाना जाता है अथर्ववेद, है ना। तो इसके जो रचयिता थे कौन थे, वो अथर्वा ऋषि। कौन थे ये? अथर्वा ऋषि, है ना। इसके रचयिता कौन थे? अच्छा, अंगिरस है, अथर्वा ऋषि या अंगिरस। तो अथर्ववेद के रचयिता कौन हो जाएंगे? अथर्वा ऋषि, है ना। ये सबसे बाद में लिखा गया। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो इसके जो गायन करता, यानी इसके बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? गायन करता, ठीक। इनके गायनकर्ता को कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा जी इसके जो है जानकार, जो है इसके जो श्लोकों का गायन करते हैं उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा, है ना। इसका उपवेद भी है। क्या है वो? इसका उपवेद शिल्पवेद। इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। इसका उपवेद हो जाता है शिल्पवेद। और शिल्पवेद के बारे में जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है? विश्वकर्मा। क्या कहलाएगा? विश्वकर्मा। शिल्पवेद के बारे में जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? विश्वकर्मा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। इसका क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है ना, गोपथ ब्राह्मण। तो अथर्ववेद है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अथर्ववेद था ना, इसका कोई अरण्यक नहीं है ना। तो पूछ लिया जाता है कई बार, कौन सा वेद ऐसा है जिसका कोई अरण्यक देखने को नहीं मिलता है? तो हो जाएगा कौन सा? अथर्ववेद, ठीक है। इसको अब डिलीट कर देते हैं। चलिए, अब वेदों को पढ़ने के लिए कुछ और चीजें भी लिखी गई है जिससे वेदों को पढ़ना है ना, वेदों को पढ़ना बहुत आसान हो जाए। तो आसान भाषा लिखने के लिए क्या लिखे गए हैं? वेदांग लिखे गए हैं। क्या लिखा गया है? वेदांग लिखा गया है। वेदांगों को किस भाषा में लिखा गया होगा? गद्य भाषा में लिखा गया हो, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, है ना। तो वेदांग क्या कहा जाएगा इन्हें? वेदांग, है ना। तो वेदांग को अगर हम तोड़ के लिखें तो क्या लिख सकते हैं? वेद प्लस अंग। क्या लिख सकते हैं? वेद प्लस अंग। अर्थात ये है क्या? ये वेदों के अंग है जिनको हम पढ़ करके क्या सकते हैं? समझ सकते हैं। वेदों के बारे में हम लोग गंभीरता से समझ सकते हैं। तो वेदों की अगर संख्या, वेदांगों की संख्या देखें तो कितनी है? वेदांगों की नंबर ऑफ वेदांग कितने हो जाएंगे? 6, है ना। और 6 के 6 हमें क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। तो इनको हम पढ़ सकते हैं। शिक्षा, शिक्षा, ज्योतिष, है ना। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, और एक और आ जाएगा व्याकरण। क्या आ जाएगा? व्याकरण, है ना। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद तथा व्याकरण, है ना। इनको बहुत ही अच्छे से याद रखता है। इनको अगर हम शॉर्टकट में याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, व्याजो निसी कच्छ, है ना। सभी का पहला पहला अक्षर ले लिया, व्याजो निसी कच्छ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। व्या से क्या हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। जो से हम एक बना लेते हैं क्या? ज्योतिष। जो से ज्योतिष, और नी से क्या कर लेंगे? निरुक्त। नी से निरुक्त, और सी से क्या हो जाएगा? शिक्षा, और का से क्या हो जाएगा? कल्प, और लास्ट वाला बचेगा, इसे क्या कह देंगे? छंद। तो हो जाएगा व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद तथा कल्प। व्याजो निसी कच्छ, ठीक है। व्याजो निसी कच्छ। तो ये वेदांगों की संख्या कितनी हो जाती है? 6, ठीक है। व्याजो निसी कच्छ। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ लेते हैं पुराणों के बारे में ना, पुराण और उपनिषद, ठीक है। पुराण और उपनिषद। पुराण, है ना। तो पुराण क्या है ना। पुराणों की संख्या आपसे पूछा जाए तो कितनी है? 16 नहीं है भैया, 18 है। कितने हैं? 18। लिखा मिल जाता अष्टादश। क्या मिल जाएगा? अष्टादश। पुराणों की संख्या कितनी हो जाती है? 18, है ना।
तो पुराणों से हमें जानकारी क्या क्या प्राप्त होता है? पुराणों से, तो पुराणों से हमें प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिल जाती है, और उस समय कैसा समाज था, है ना, कैसी व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब चीजों के बारे में हमें पुराणों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। इनमें से कुछ पुराणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप देखो, प्रमुख जो पुराण है, इनमें से एक पुराण आप पढ़ते हैं, कौन सा? विष्णु पुराण। कौन सा पढ़ेंगे? विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिल जाएगी? मौर्य वंश की जानकारी मिल जाती है। मौर्य वंश की जानकारी प्रदान करने वाला पुराण कौन सा हो जाएगा? विष्णु पुराण, है ना, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के बारे में बाद में हम देखते हैं। सबसे पुराना एक पुराण है, कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण, है ना। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा? अगर आपसे पूछ लिया जाए पहला पुराण कौन सा, तो फिर कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है, तो मत्स्य पुराण के बारे में हमें किसके बारे में जानकारी मिल जाए? हाँ, इससे हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है आंध्र सातवाहनों के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिल जाती? आंध्र सातवाहनों के बारे में जानकारी मिल जाती। आंध्र सातवाहनों में आप देखा होगा आपने, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है ना। यहाँ पे राजा के नाम के पहले आप उनकी माँ का नाम देखते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो आपको पता है गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, इन्होंने भारत का क्या किया था? एकीकरण किया था, है ना। इन्होंने बचपन में, इनकी माँ ने इनको युद्ध वगैरह के बारे में जब बता रही थी, तो इन्होंने कहा था कि मैं मतलब जब बड़ा होऊंगा तो पूरे भारत का एकीकरण कर दूंगा, ताकि भारत पर कोई भी, भारत फिर दोबारा कोई युद्ध ना हो और भारत पर कोई विदेशी हमला ना करे, है ना। तो इन्होंने, आप जब पढ़ेंगे, शक शासक नहपान को पराजित किया था गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिल जाती है? मत्स्य पुराण में। सबसे पुराना पुराण कौन सा हो जाता है? मत्स्य पुराण, है ना। तो ये याद रख सकते हैं, सबसे पुराना पुराण, है ना, सबसे पुराना पुराण भी है ये। ठीक है, जानकारी देता है आंध्र सातवाहनों के बारे में। आंध्र सातवाहन कहाँ पे, किस क्षेत्र में शासन करते हैं? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। पहले महाराष्ट्र में करते हैं, जब गौतमी पुत्र सातकर्णी के पिताजी शासन कर रहे होते महाराष्ट्र में, ठीक है, तो उस समय वहां से पराजित हो जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश में शासन करने लगते हैं। ठीक है, बाद में ये पूरे भारत में करते हैं। मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वायु पुराण, है ना, वायु पुराण। वायु पुराण में आपको जानकारी मिल जाती है किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में ना, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे, इसी वायु पुराण में ही एक बहुत ही रोचक बात मिलती है। इसी में एक बात मिलेगी, कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त का घोड़ा है वो कितने समुद्रों का पानी पीता है? 3 समुद्रों का पानी मिलता है। तो ये बात किस पुराण में लिखी गई है? वायु पुराण में ना। तो इसी में ये चीज लिखी गई कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्रों का पानी पीता है? का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। मतलब समझ में आ गया होगा कि इनका शासन क्या था, इतना ज्यादा विस्तारित था कि अरब सागर और उधर बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, सब जगह जो है इनका शासन था। तो ये है वायु पुराण, है ना। ठीक है, और कोई पुराण है? ठीक है, आपसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता, 5वां वेद किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो पुराणों को क्या कहा जाता है? 5वां वेद कहा जाता है। एक और इसका उपनाम है वेदों का वेद। क्या कहा जाएगा? वेदों का वेद। तो वेदों का वेद कौन सा है बताओ? पुराण। 5वां वेद कौन सा है? पुराण, है ना। पुराण है कितने? 18, है ना। जो प्रमुख पुराण है, इसमें एक हो गया विष्णु पुराण, दूसरा हो गया मत्स्य पुराण, और तीसरा कौन सा हो गया? वायु पुराण, है ना। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहनों की, वायु पुराण से गुप्त वंश की। ठीक है, तो ये थे पुराण, है ना। इसके बाद हम देखेंगे, इसमें दूसरा है उपनिषद। क्या पढ़ेंगे? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितनी है? 108, है ना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके विद्या अध्ययन करना, है ना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके, गुरु के समीप बैठ करके विद्या अध्ययन करना, है ना।
ठीक है। उपनिषद जो है मुख्य रूप से इसलिए लिखे गए थे, उस समय जो है ब्राह्मण धर्म है ना अपने चरमोत्कर्ष पे था। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्राह्मणों और क्षत्रियों में मतलब क्या हो रहा था, प्रतिस्पर्धा हो रही थी, है ना। तो उसी प्रतिस्पर्धा स्वरूप उपनिषदों का मतलब निर्माण होता है। इसको लिखा जाता है क्षत्रियों के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ब्राह्मणों के विरोध में लिखा गया था उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 108। कितनी हो जाती है, 108, है ना। ब्राह्मण और क्षत्रियों में हमेशा लेकर के युद्ध चलता रहा है ना, किस चीज का, आगे बढ़ने का ना। तो उपनिषद इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 108। तो कुछ बहुत फेमस हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे जो परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये है तो 108, लेकिन अभी ज्ञात कितने हैं, 13। कितने हैं, 13 ही ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से क्या है, मान्यता मिली हुई है। मान्यता प्राप्त उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 है। कितने, 108। ठीक है, तो सबसे पहले का उपनिषद कौन सा हो जाएगा, बृहदारण्यकम उपनिषद। कौन सा उपनिषद हो जाएगा, दारण्यकम उपनिषद। बृहदारण्यकम उपनिषद क्या है, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। बृहदारण्यकम उपनिषद क्या है, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा भी है। सबसे पहले इसी उपनिषद का क्या किया गया था, लिखा गया था, है ना। तो इसे लिख लेंगे बड़ा और पुराना। क्या लिख लेंगे, बड़ा और पुराना। एक प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। हाँ, तो सत्यमेव जयते लिया गया कहां से, मेव जयते मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। यम और नचिकेता का वर्णन किस में मिलता है, कंठोपनिषद से, है ना। यम और नचिकेता का वर्णन कहां मिल जाएगा, यम और नचिकेता, कंठोपनिषद। यम और नचिकेता का वर्णन मिल जाता है कंठोपनिषद से, है ना। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, जिनमें तीनों को कहा गया है कि ब्रह्मा जी क्या है, प्रकृति का निर्माण करने वाले, जगत का निर्माण करने वाले हैं। और विष्णु जी क्या करते हैं, जिन चीजों का क्या करते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण कर देते हैं, वो क्या करेंगे, उसका पालन करेगा। भोजन वगैरह की व्यवस्था कौन कराएगा, विष्णु जी। और शंकर जी क्या करेंगे, सबका संहारक का काम करेंगे ना। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा किस में मिलती है, त्रिमूर्तियों की, जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है या त्रिदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इन्हें, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। तो ये मिल जाता है जबालोपनिषद में। कहां मिल जाएगा, जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद में मिल जाता है क्या, ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा, जबालोपनिषद। ठीक है। अच्छा, कई बार आप पढ़ते हैं ओम। ओम क्या है, ओम का वर्णन कहां मिल जाएगा, ओम, है ना। ओम कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे ना, ओम, है ना। तो ये जो ओम है, ये किस उपनिषद में है, ओम। ओम का वर्णन मिल जाएगा कंठोपनिषद में। ठीक है ना। कंठोपनिषद में एक चीज और मिली थी, यम और नचिकेता का संवाद। यम और नचिकेता संवाद मिला था। दूसरी चीज क्या मिल गई थी, ओम मिल गई थी। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, कौन सा जो घरों में लगाया जाता है, स्वास्तिक, वो कहाँ मिलेगा, हड़प्पा में। ठीक, वो मिल जाता है हड़प्पा में, है ना। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यकम उपनिषद। सबसे बाद में कौन सा उपनिषद लिखा गया है, आलोप उपनिषद। कौन सा उपनिषद, सबसे नवीनतम, हाँ, आलोपनिषद, आलोपनिषद। हाँ, ये सबसे क्या है, लेटेस्ट है, सबसे बाद में लिखा गया आलोपनिषद। ये 108वां 13वां नहीं, सबसे बाद का याद रखिए। हाँ, 108वां कह सकते हो। 13 में जो मान्यता प्राप्त हो उनमें सबसे लास्ट। तो सबसे लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, आलोपनिषद। हाँ, अच्छा, विष्णु के अवतार के बारे में किस पुराण में बताया गया है,
पुराण हाँ गरुड़ नहीं, मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में वही एडिट कर लेना, मत्स्य पुराण है ना। तो मत्स्य पुराण में किस चीज की चर्चा है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। हाँ ये पता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। और इसी में मत्स्य पुराण में में ही बताया गया कि जो गौतम बुद्ध है वो भगवान विष्णु का अवतार है ना। भगवान विष्णु का अवतार है कौन? गौतम बुद्ध। किसमें बताया गया है? मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण में एक चीज और कौन सी बताई गई थी? किस वंश के बारे में जानकारी? आंध शातवाहन है ना। अच्छा, पुराणों की रचना किसने की है अगर आपसे पूछ लीजिए? लोमहर्ष या उग्रश्रवा। हाँ, तो पुराणों के रचयिता कौन हो जाएंगे? लोमहर्ष है ना। लोमहर्ष और उनके पुत्र, क्या नाम था? उग्रश्रवा के द्वारा क्या लिखा गया है? पुराण लिखे गए है ना। तो ये इतनी जानकारी आपको रखना है ना। इसके बाद अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं स्मृति ग्रंथ के बारे में, है ना। स्मृतियां जो है ना, स्मृतियां भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो स्मृत साहित्य, कौन सा साहित्य? स्मृति साहित्य। स्मृत साहित्य में आप पढ़ेंगे कौन कौन सी स्मृतियां। तो एक तो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए स्मृतियों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 36। कितनी है? 36। स्मृतियों की संख्या हो जाती है 36, है ना। तो कुछ फेमस स्मृतियां हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे याज्ञवल्क्य की स्मृति। कौन सी? याज्ञवल्क्य की स्मृति। ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा लिखी गई थी, याज्ञवल्क्य स्मृति। इस स्मृति में भौतिकवाद की चर्चा है। किसकी? इस स्मृति में भौतिकवाद की चर्चा। इसमें कहा गया कि जिस संसार में हम रहते हैं ये क्या है? यही संसार क्या है? स्वर्ग है। इसी में आप जितना आनंद उठाना चाहते हो उठा लो, मरने के बाद कुछ नहीं है ना। ठीक है ना। इन्होंने संसार को कोई क्या कहा है? संसार को स्वर्ग कहा है। इसी स्वर्ग रूपी संसार में क्या करना? अपना पूरा अच्छे से जीवन यापन करना है ना। इन्होंने इसमें इसी में कहा है आत्मा को मत तड़पाओ, आत्मा को मत तड़पाओ। ठीक है। आत्मा को क्या करना है? तड़पाना नहीं, आत्मा को क्या रखना है? प्रसन्न रखना है ना। है ना। अगर आपकी अगर इच्छा है कुछ खाने पीने की और आपके पास पैसे नहीं तो क्या करना? आप उधार लेकर के अपनी आत्मा को तृप्त करना है ना। तो ये सिद्धांत किसमें है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में। ठीक है। आत्मा को मत तड़पाओ, उधार लेकर क्या है? उधार लेकर आत्मा को तृप्त करो। एक प्रकार से भौतिकवादी दर्शन की ओर इंगित करता है ना। इसके बाद एक बहुत ज्यादा विवादित स्मृति है मनुस्मृति। क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति को क्या कहा जाता है? लॉ बुक। लॉ बुक ये दुनिया की पहली कानून की किताब है, वर्ल्ड की सबसे पहली। तो मतलब सबसे पहले दुनिया में कानून का संकलन किस देश में किया गया था? भारत में किया गया था। ये गर्व करने वाली बात है। हाँ, कुछ कमियां हैं इसमें। तो जैसे इसमें क्या कहा गया? मतलब जो है महिलाओं और शूद्रों के बारे में जो है दंड वगैरह की मात्रा इसमें कुछ ज्यादा बढ़ा के लिखाई गई ना, दी गई है। तो ये महिलाओं और शूद्रों के अगेंस्ट में चली जाती है। इसलिए जो है मनुस्मृति को काफी ज्यादा इसको विरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है। इसी स्मृति में क्या 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन देखने को मिल जाता है। वो का वर्णन है ना। अब वो जितने विवाह है वो समाजशास्त्र में पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। गांधार विवाह है ना। और कौन सा विवाह? प्रजापति विवाह, पैशाच विवाह, बहुत सारे विवाह। कितने विवाह? 8 प्रकार के, है ना। तो ये हो जाएगा। ठीक है। इसी में संस्कारों के बारे में मिलता है। संस्कार कितने हो जाते हैं हिंदू मैथोलॉजी में? 16 प्रकार के ना। जन्म पर संस्कार, कर्ण छेदन, नामकरण, सब संस्कार है ना। क्या है ये? सब संस्कार। आदमी जितना बढ़िया संस्कारी हो जाता है उसका मान सम्मान उतना ज्यादा ही प्राप्त होता रहता है ना। संस्कार में क्या? अपने बड़े बूढ़ों की क्या करना है? ऑर्डर को फॉलो करना, उनके द्वारा किए गए आज तक के सारे कार्यों को क्या करना है?
आगे लेके चलना है। तो संस्कारों की संख्या कितनी हो जाती है? 16 हो जाती है ना। ठीक है, 16 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए ऋण कितने प्रकार के, इसी में बताया गया है ऋण। ऋण कौन कौन से? एक तो हो जाएगा ऋषि ऋण, मातृ ऋण नहीं है, ऋष ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, है ना। ऋणों की संख्या कितनी हो जाती है? 3, है ना। पितृ ऋण, ऋष ऋण और देव ऋण, है ना। अपने समान क्या है? पुत्र उत्पन्न करना है। ऋषि जो है उनको क्या करना है? जब वो आपको शिक्षा दे तो उनको क्या करना है? दक्षिणा दे देना है। और देव ऋण मतलब क्या करना है? यज्ञ वगैरह करना है ना, ताकि भगवान क्या रहे? प्रसन्न रहे। तो ऋणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, है ना। और इसी में एक चीज और बताई गई है, पुरुषार्थ, है ना। कितने प्रकार के होते हैं पुरुषार्थ? 4 प्रकार के। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे लास्ट में क्या करना है? संन्यास लेके मोक्ष ग्रहण कर लेना है ना। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अच्छा, ये स्मृतियां लिखी किस काल में गई होंगी? ये सब लिखी गई गुप्त काल में, है ना। हिंदू धर्म का जितना पुनरुत्थान आपको देखने को मिलेगा वो सब किस काल में होता है? गुप्त काल में हो जाता है ना। तो गुप्त एक प्रकार से भारत का क्या है? स्वर्ण युग कहा जाएगा ना। क्या कहा जाएगा? स्वर्ण युग कहा जाएगा ना। मनुष्य के जो जीवन होता है उसको पुराण वगैरह तो वैदिक काल में लिखे गए, स्मृतियां। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आश्रम कितने प्रकार के होते तो क्या बताएंगे? कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के। हाँ, सब इसमें मिल जाएंगे। आश्रम कितने हो जाएंगे? 4। और इन 4 आश्रमों को अगर आप पालन या हम आप में कोई करता है तो क्या होता है? उसका जीवन बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। तो आश्रमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो पहला आश्रम क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मचर्य में आपको क्या करना है? शिक्षा ग्रहण करनी। शिक्षा ग्रहण करनी। ये कितनी आयु तक रहता है? हाँ, 25 वर्ष तक। ठीक है, क्या रहेगा ये? 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। दूसरा कौन सा हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा, है ना। गृहस्थ हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25 से 50। इसमें क्या घर परिवार बसाना है, उसका लालन पालन पोषण करना है। तो हो जाएगा दूसरा कौन सा? गृहस्थ, है ना। इसी में नौकरी भी करना है, इसी में पैसा भी का सब कुछ किसी में करना है? गृहस्थ में। सबसे कठिन आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। सबसे आसान कौन सा है? तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? वानप्रस्थ। क्या कर देना है? जंगल की ओर, वन की ओर प्रस्थान करना। वन की ओर प्रस्थान कर देना, है ना। लेकिन अब वन की ओर एकदम से नहीं प्रस्थान कर देना। अपने घर से मतलब रखना है, केवल घर के अंदर नहीं जाना है। मतलब खेतों में रहना, अपना खेत वेत ताकना है। ये आज के हिसाब से देखा जाए तो वानप्रस्थ के बाद 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? संन्यास, है ना। तो जब आपकी आयु 75 वर्ष क्रॉस कर जाती है तो किस में चले जाना है? संन्यास में चले जाना है। तो जब संन्यास में चले जाएंगे तो आपको घर परिवार से किसी प्रकार का कोई खास मतलब नहीं रखना है। केवल और केवल भगवान की आराधना करना है। और क्या प्राप्त कर लेना है? मोक्ष प्राप्त कर लेना है। ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त करना हम सबका क्या है? परम कर्तव्य है। इसी को पूरा करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।